पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मित्र हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा मित्र ढूंढना चाहिए कि जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकें, और उसके बाद उसमें किसी प्रकार का धोखा ना हो, ऐसा मित्र हमें चुनना चाहिए। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। मतलब जैसी बात मित्रों के संबंध में कही गई कि इनको हम भरोसा कर सकें, उन पर विश्वास कर सकें, उनके भरोसे अपने को छोड़ सकें, तो ठीक उसी प्रकार का जान पहचान वाले लोगों के साथ होना चाहिए। जान पहचान के लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ लाभ उठा सकते हैं और जो हमारे जीवन का उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हैं। मतलब कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो केवल जो है हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और कुछ हमारे दुख सुख में काम आने वाले होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारे जीवन में उत्तम आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सके, मतलब ऐसे हमारे जान पहचान के लोग, परिचित लोग होने चाहिए कि जो हमारी कुछ सहायता कर सके, हमें अच्छे रास्ते पर चलने में हमारा सहयोग कर सके। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि यद्यप उतनी नहीं जितनी हमारे गहरे मित्र दे सकते हैं। मतलब हमारी सहायता उतनी वो जान पहचान के लोग नहीं कर सकते हैं जितने हमारे सच्चे मित्र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो हमारी सहायता करेंगे। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मतलब ये मानव जीवन जो है बहुत छोटा सा मानव जीवन है, इसमें समय बर्बाद करने के लिए जो समय बीत जाता है वो समय लौट करके वापस नहीं आता है, तो उसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि क ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी, ना विनोद, ना बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बढ़ा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, और ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें इनसे दूर रखे। मतलब कि ऐसे जान पहचान के लोग या ऐसे मित्र हों जो हमारे किसी काम ना आ सके, तो ऐसे लोगों से मित्रता करनी या ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ानी जो है वो ठीक नहीं है। तो लेखक कह रहा है कि इससे भगवान हमें जो है दूर ही रखें तो अच्छा है। आगे कह रहे हैं कि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। मतलब कि जो हमारे लिए किसी काम के ना हो, जिनका कोई अस्तित्व ना हो, ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ाना जो है हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम ऐसे जड़ मूर्तियों को अपने आसपास सजाना नहीं चाहते हैं। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कहना जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आप पहले बताया गया कि जो चंचल स्वभाव के होते हैं उनके मित्र धड़ल्ले से बढ़ते चले जाते हैं, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जान पहचान बढ़ाना आज कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मतलब ऐसे लोग तमाम मिल जाएंगे कि अगर कहीं आप थिएटर में, कहीं सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहीं जो है खाने के लिए दावत में जा रहे हैं, कहीं जो है रास रंगमंच के सामने कुछ देखना है, सुनना है, वहाँ जाने के तमाम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं कहिए कि किसी अच्छे काम में चलना है तो वहाँ जाने के लिए संभवतः जो है बहुत कम लोग ही तैयार होंगे। तो जो वहाँ जाने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों से ही जान पहचान बढ़ानी चाहिए, ना कि थिएटर देखने वाले लोगों के साथ जान पहचान बढ़ानी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। मतलब इस प्रकार के जान पहचान वाले लोगों से अगर हानि नहीं है तो लाभ भी नहीं है। मतलब कि जो आपको आपके साथ निमंत्रण में, आपके साथ थिएटर में, रास रंग में जाने वाले हैं, ऐसे लोगों से आपको कोई हानि और लाभ नहीं है। तो ऐसे लोगों से भगवान दूर ही रखे तो अच्छा है। आगे कह रहे हैं कि सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर ये जान पहचान के लोग आपके ऐसे निकले कि जैसे बुरे रास्ते पर चलने वाले, बुराइयों
में लिप्त रहने वाले अगर निकले तो आपका जीवन कितना नष्ट होगा, आपका समय कितना बर्बाद हो जाएगा, इसकी आपको कल्पना करनी चाहिए। और ये मनचले युवक, इनकी जो है बुरे रास्ते पर चलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन दुर्भाग्यवश देखा कह रहा है कि दिन प्रतिदिन दुर्भाग्यवश बढ़ती चली जा रही है। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, मतलब ऐसे लोगों में निकले जो आपके जान पहचान के आपके मित्र हैं, ऐसे लोगों में निकले कि जो अमीरों की शान शौकत में शान शौकत की नकल करने वाले हैं, मतलब उसमें जो है लिप्त रहने वाले हैं। अगर ऐसे निकले तो कितना समय आपका बर्बाद होगा, ये सोचने वाली बात है। दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट के धुएं उड़ाते चलते हैं। मतलब ऐसे लोग बुराई के हर काम में लिप्त रहते हैं, क्या निकालते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसार और शोचनीय जीवन और किसका हो सकता है। मतलब ऐसे जो नवयुवक हैं जो गलियों में ठहाका लगा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब जिनके पास कोई काम नहीं, बिल्कुल वो अपने समय को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए और कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं कि वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। मतलब जो अच्छी बातें हैं उनसे, अच्छी बातों से जो आनंद मिलने वाला होता है उनसे वो बहुत दूर हैं, उनसे वो उनका कोई लगाव नहीं है। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। मतलब जो बुरे रास्ते पर लिप्त रहने वाले हैं उनके दृष्टि में ना तो कोई सुंदर कविता लिखने वाला कवि है, न सुंदर आचरण करने वाला कोई महापुरुष है, कोई महात्मा है। आगे उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिसमें मनुष्य जाति के हृदय की सात्विकता की उमंगे उठती है। मतलब उनके लिए सब कुछ निरर्थक है, कोई सार्थक बातें उनके लिए इस संसार में दिखाई नहीं पड़ती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, आनंद सागर तरंग में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख नहीं और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। मतलब जैसे आप देखते हैं फूल पत्तियां हैं, फूल पत्तियों को देखने से बड़ा सुंदर लगता है, उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कहीं आप झरने के पास चले जाए तो उसकी कलकल की आवाज़ जो है बड़ी मधुर लगती है। लेकिन ऐसे प्राणी जो हमेशा नशोन्मुख हैं उनके लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। तो उनको देख करके कौन है जो उनके जीवन पर तरस नहीं खाएगा, अर्थात उनके जीवन को नष्ट होता हुआ देख करके सभी लोग उन पर तरस खाएंगे।